अरे नहीं, आप हमें रोक रहे हैं, आप मीडिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं। देश में जो हो रहा है उसकी आंच अब नेताओं के घरों तक पहुंचने लगी है। दिल्ली में छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखा तो इंदौर में उसी गुस्से की गूंज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर के बाहर सुनाई दी। और इस बार सिर्फ प्रदर्शनकारी ही नहीं, कैमरे और खाकी भी आमने सामने नजर आए। नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निवास के बाहर उस वक्त माहौल गर्मा गया जब छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों और पुलिस के बीच तनातनी देखने को मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मीडिया और पुलिस के बीच हुई झड़प ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि पत्रकार मौके पर कवरेज कर रहे थे, तभी पुलिस और मीडिया कर्मियों के बीच बहस हो गई। आरोप लगे हैं कि कवरेज में बाधा डाली गई, जबकि पुलिस का कहना है कि वह सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देश में उठ रहे सवालों की गूंज अब सत्ता के दरवाजों तक पहुंच चुकी है? इस प्रदर्शन में शामिल प्रहलाद पांडे ने सरकार से सीधा सवाल पूछा। उन्होंने ये कहा है कि यह कार्यक्रम प्रायोजित है। हम हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम चीनी नहीं है, हमारे पास में हमारी कमाई का पैसा है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है? पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश से लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है साहब मध्य प्रदेश से लेना देना? यदि आपको लगता है मध्य प्रदेश से लेना देना नहीं है तो आइए बात करिए, हम बात कर सकते हैं आपसे। आप हमें समझाइए कि लेना देना नहीं है। और तीसरी बात, कीड़े कैसे कह रहे हैं आप हमें? आप किसी को घंटा दे देंगे कि 36 लोग मर जाएंगे और उसमें आप घंटा पकड़ा के देंगे इंदौर के लोगों को? ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमसे बात करिए आप। हम इस देश के मालिक हैं, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं। आप लोगों को हमारे वेतन से आप, हमारे टैक्स से आप चलते हैं। देख रहे हैं आप हम उनसे हाथ जोड़ करके बात कर रहे हैं, हमें बात ही नहीं करने दे रहे हैं। अब पुलिस की भी देखिए, संवाद से लोकतंत्र चलता है। आपको जो भी बात करनी है संवाद करिए। प्रहलाद पांडे के इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है कि हर विरोध में स्पॉन्सर्ड कह देना आसान रास्ता बन गया है, या फिर वाकई इन आंदोलनों के पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है। दिल्ली में छात्रों के आंदोलन से शुरू हुई बहस अब राज्यों तक पहुंच रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, अगर युवाओं के पास अपनी बात कहने का मंच नहीं होगा तो वे कहां जाएंगे? और अगर हर विरोध को संदेश की नजर से देखा जाएगा तो लोकतंत्र में संवाद की जगह कौन लेगा? हालांकि यह भी सच है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है और इस मामले में प्रशासन का विस्तृत पक्ष अभी सामने आना बाकी है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले सभी पक्षों को सुनना जरूरी है। लेकिन एक तस्वीर पूरे घटनाक्रम से निकलकर सामने आई है। देश में चल रही बहस अब सिर्फ संसद, सड़क और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। उसकी आंच अब नेताओं के घरों के बाहर भी दिखाई देने लगी है। और जब कैमरे, खाकी और जनता एक ही फ्रेम में दिखाई दें तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं, बल्कि लोकतंत्र में संवाद और जवाबदेही का भी है। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को छात्रों और युवाओं से सीधे बात करना चाहिए? क्या मीडिया को ऐसे मौकों पर बिना किसी रोक टोक के अपना काम करने देना चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें पॉलिटिक्स वाला।